हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की विषय सामाजिक विज्ञान की राजनीति और सामाजिक जीवन की कार्यपत्र 14 करेंगे बच्चों। तिथि आपकी इस वर्कशीट की 8 सितंबर 2021 बच्चों। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दे बच्चों। और आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे बच्चों पार्ट 8 हास्यकरण से निपटना। तो हास्यकरण से हम निपटेंगे, तो देखते हैं इसमें कैसे निपटेंगे हम। फर्स्ट हम क्या करेंगे, मौलिक अधिकारों का उपयोग करेंगे। संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। ठीक है, हमें बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए जिससे हम क्या है अपने समाज और राज्य व्यवस्था को क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र मतलब सभी लोगों के लिए रहने के लिए बना सकते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। जहाँ तक हाशिए तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। तो ये जो अधिकार है बच्चों, मौलिक अधिकार ये सभी के लिए है, तो ये सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हाशिएकरण के जो लोग हैं उन्होंने इसको दो तरीके से इस्तेमाल किया भी है। तो फर्स्ट बच्चों कैसे इस्तेमाल किया है, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। तो जैसे इन पर पहले ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो अधिकार का इस्तेमाल करके उन्होंने सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा है। नेक्स्ट दूसरा क्या किया, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशिए तबकों के संघर्ष की वजह से ये सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। ठीक है, तो सरकार हाशिए लोगों ने क्या कहा कि उनके अनुसार कुछ कानून बनाए जाए, और सरकार ने भी ऐसा ही किया, उनके अनुसार कुछ कानून बनाए भी हैं। तो अब देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 17 और 15 के अनुसार। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता और छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। तो पहले जो छुआछूत थी, हम किसी को नीच जाति वाले को नहीं छूते थे, इसका उन्मूलन अब हो गया, मतलब इसको अब फॉलो नहीं किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जातियों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह है कि छुआछूत गलत है। लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण का बर्दाश्त नहीं करेगी। अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, अब क्या जो हम पहले क्या होता था कि छूने नहीं दिया जाता था, अब क्या ये एक अपराध है, अगर कोई इसको करता है तो उसको सजा मिलती है। नेक्स्ट संविधान के अनुच्छेद 15 में, अब 15 अनुच्छेद देखते हैं हम क्या था इसमें। तो अनुच्छेद 15 देखते हैं, में कहा गया कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इन बेस पर अगर किसी के साथ भेदभाव किया जाता है तो वो किस में आता है बच्चा, अनुच्छेद 15 में। समानता का अधिकार का हनन होने पर अनुसूचित जाति इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक उनके लिए अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, इस तरह अल्पसंख्यकीय समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया और उन्हें धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। तो उन सबको इन बेस पे क्या मिलते हैं बच्चों, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्या क्या इसमें, जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, तो जैसे मुसलमान और पारसी को क्या मिला बच्चा, अपनी संस्कृति और धर्म का अधिकार मिला हुआ है। इसी तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने कुछ ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। तो इससे क्या हुआ बच्चों, बहुत से लोगों को सांस्कृतिक न्याय मिला है। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति पर न तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति या वर्चस्व हो, न ही इन्हें नष्ट हो। तो किस लिए किया गया कि जो लोग कम हैं उनकी जो संस्कृति है वो ख़त्म ना हो पाए, और उनके ऊपर जो बहुसंख्यक जो जिनकी संख्या ज़्यादा उनकी संस्कृति हावी ना हो पाए, तो इसलिए ये किया गया था। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय का प्रोत्साहन। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार जनजातीय आबादी वाले और भारी अनुसूचित जाति वाले आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। ठीक है, तो इसके लिए सरकार क्या करती है, बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट करती है ताकि जो है सभी को न्याय मिलता रहे। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर अनुसूचित जातियों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, तो ये काम किया जाता है सरकार की तरफ ताकि उनको कुछ भी उनको योजनाएं मिलती रहे, ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सके और जो मुमकिन है उनके लिए अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं हो। ठीक है, तो उनके किस लिए किया जाता है, ताकि वो भी शिक्षित हो पाए और अपने आगे वो बढ़ सके। इसके अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करके ठोस कदम उठाए जा सके। ठीक है, तो इसके लिए सरकार क्या करती है, नियम भी बनाती है ताकि जो उनके अगर कुछ गलत होता है उनके साथ, तो उसके साथ वो कदम उठा सके।
आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून या नीति है जिनके द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरी में अनुसूचित जातियों व आदिवासियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। तो जो आरक्षण है बच्चों वो भी इनके लिए किया गया है ताकि वो आगे बढ़ सके, तो उनको अच्छे अच्छे मौके मिल सके। ठीक है, आप देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट है, हाशिए तबके के लोग अपने ऊपर किए गए अन्यायों के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो किस प्रकार कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने अभी देखा था। तो ये है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, आप पूरा कर लेंगे इसको दोनों पॉइंट को। सेकंड है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार सामाजिक न्याय को किस प्रकार प्रोत्साहित करती है। तो देखते हैं इसको उत्तर हम। तो इसमें आप लिखेंगे सुविधाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकार को, यहाँ तक कर देंगे आप इसको, बस इतना ही कर लेंगे, इसको ज़्यादा बड़ा ना करें। तो यहाँ तक आप इसको सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 दोनों की आपको टिप्पणी करनी कि इन दोनों के अंदर क्या क्या बात कही गई है। तो आपको यहाँ से लेकर अनुच्छेद 17 में आप लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे अनुच्छेद 17, और अनुच्छेद 15 में आप लिखेंगे यहाँ तक। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये दोनों पॉइंट आपको लिखने हैं। जो मैंने नहीं बताया इसको आप काट देंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराएं। वर्कशीट आपको समझ में आई अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वर्कशीट को मतलब इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि बच्चों वीडियो कैसी थी। प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।